आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि एटैक्स के बारे में। गनर्स डे वाले दिन इस गन को लेकर एक आर्टिकल किया गया था द प्रिंट की तरफ से, और वहां पे कहा गया था ना एटैक्स, ना धनुष, ना वज्रा इंडियन आर्मी को और ज्यादा चाहिए। और इस आर्टिकल में आगे चलकर बोला गया था कि इंडियन आर्मी को 400 टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स एक्वायर करनी है, और इस रिक्वायरमेंट के लिए जो गन एक्वायर की जानी है वो हल्की होनी चाहिए। हल्की गन की रिक्वायरमेंट के चलते द प्रिंट की तरफ से कहा जा रहा है कि एथॉस 2052 के चांसेस दोबारा बन चुके हैं। लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि द प्रिंट को छोड़कर किसी और की तरफ से ये प्रपोजल नहीं दिया जा रहा है, और इंडियन आर्मी की तरफ से इनफैक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है। पिछले साल दिसंबर में डीजीआरटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज किया गया था, और इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में टीजीएस यानी कि टोर्ड गन सिस्टम के बारे में बात की गई थी। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि टीजीएस एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम से डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर ये दो अलग अलग तरीके के टेंडर्स हैं। एटैक्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल चुकी है, और 307 गन्स तो अक्वायर की ही जा रही हैं। लेकिन ये 400 टीजीएस गन्स की जो बात की जा रही है, ये भी एटैक्स की तरह 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की होंगी, और ये टोर्ड गन कॉन्फ़िगरेशन की ही गन्स होंगी। लेकिन इस आरएफआई का 307 गन वाले एटैक्स के टेंडर से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि जो लोग नाराज हो रहे थे कि इंडियन आर्मी की तरफ से एटैक्स के साथ में अर्जुन वाला काम किया जा रहा है, उनको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और ये 400 टोर्ड गन्स को लेकर जो आरएफआई रिलीज की गई है वो डिफरेंट है। देखिए, अगर आप ये 400 गन्स को लेकर बात करेंगे तो ये टीजीएस रिक्वायरमेंट थोड़ी ट्रिकी है। इसमें एक ऐसा पॉइंटर है जो चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है, और वो है मोबिलिटी सेगमेंट। यहाँ पर इंडियन आर्मी ने कहा है कि उनको एक ऐसी गन चाहिए जो प्रेफरेबली 15 टन से कम हो। अब ये चीज हम सभी जानते हैं कि एटैक्स 18 टन की गन है, और नेचुरली जो लोग ऊपर से चीजों को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि यहाँ पर एटैक्स का कोई चांस नहीं बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन आर्मी की तरफ से ये आरएफआई एटैक्स को भी दी गई है, और उनको भी इस चीज को रेस्पॉन्ड करना है। यानी कि इस कंपटीशन में एटैक्स पार्टिसिपेट कर सकती है, और ये 15 टन कैप नहीं है, प्रेफर्ड रेंज है। देखिए, ये जो 400 गन्स अक्वायर की जाएंगी वो चाइना बॉर्डर के लिए होंगी, और ईस्टर्न लद्दाख जैसी टेरेन्स में आप चाहते हैं कि आपकी टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स हल्की हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि ये गाइडलाइन है, ये कैप नहीं है, और अगर एटैक्स को प्रूव किया जा सकता है कि वो उस टेरेन में भी आसानी से ऑपरेट कर सकती है जो ये गन ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है, तो इस रिक्वायरमेंट के लिए ये गन आसानी से कंसिडर की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर दो और गन्स होंगी जो इस गन के साथ में कॉम्पीट करेंगी, और ये गन्स होंगी भारत 52 और धनुष 52। जी हाँ, पुरानी ओएफवी द्वारा बनाई जाने वाली धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम्स शुरुआती दौर में 45 कैलिबर की गन थी, लेकिन अब इसको अपगन करके 52 कैलिबर की गन बना दिया गया है। यानी कि अगर ये तीनों गन्स इंडियन आर्मी की सभी रिक्वायरमेंट को पूर्ण करती हैं, तो इनमें से एक गन को चूज किया जाएगा जिसकी प्राइसिंग सबसे कम होगी। रही बात एथॉस 2052 की, तो ये गन एक ही तरीके से यहाँ पर कॉम्पीट कर सकती है, जिसमें इस गन को भारत में कोई इंडियन कंपनी बनाए, और इसमें कम से कम 60% इंडिजिनस कंपोनेंट्स हो। इसके अलावा इसके फायर कंट्रोल सिस्टम को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, ताकि ये फायर कंट्रोल सिस्टम प्रोजेक्ट शक्ति के साथ में कंपैटिबल हो। और ये सभी चीजें यानी कि इंडिया में नई फैसिलिटी बनाना, फायर कंट्रोल सिस्टम को मॉडिफाई करना, हर एक चीज के कॉस्ट होती है, और इन सभी मॉडिफिकेशन के बाद में एथॉस 2052 मेरे हिसाब से भारत 52 और धनुष 52 से कॉस्ट में कम्पीट नहीं कर सकती है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि 307 एटैक्स ऑलरेडी बुक्ड समझिए, और वो गन्स तो आएंगी ही। रही बात ये 400 गन्स की, तो यहाँ पर भारत 52, धनुष 52 और एटैक्स के बीच में एक सॉलिड कंपटीशन होगा, और इस कंपटीशन के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि इनमें से कौन सी गन की 400 यूनिट भारतीय थल सेना अक्वायर कर सकती है। पर्सनली एथॉस 2052 के मुझे कोई भी चांस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तब तक आर्मी को बुरा भला मत कहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।